हेलो एवरीवन, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखकर रेडी है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 3 + 2√5 को हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम पहले ही बताए थे, इसके जस्ट पहला वाला वीडियो देख लीजिएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो उल्टा मानते हैं, अपरिमेय है तो इसको परिमेय मानेंगे। चोर वाला हम उदाहरण दिए थे, इसके पहले वाला वीडियो देख ले और इसका जो जो बेसिक है उसमें हम बताए हुए हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, तो वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अभी आगे सभी बच्चे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम पहले ही कहे थे कि क्या कहे थे कि हम इसको परिमेय संख्या के रूप में मान लेंगे। और जहां परिमेय संख्या बोलेंगे तो ये दोनों पूर्णांक हो जाएगा। पूर्णांक में धन भी हो सकता है या ऋण भी, क्योंकि पूर्णांक में क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, निगेटिव मतलब प्लस वाला भी होता है और माइनस वाला, और नीचे जो क्यू होता है वो जीरो नहीं होता है। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है कि जहां क्यू बराबर जीरो नहीं हो, क्योंकि जहां परिमेय बोलता है कोई तो समझ जाइए कि दोनों पूर्णांक होगा। माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, नीचे जीरो नहीं होगा। बस हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक जाति को एक तरफ कर लेंगे। मैथ में रूल होता है, मैथ्स में प्लस को लेफ्ट से राइट करते हैं तो माइनस हो जाता है, और माइनस चिन्ह वाले को अंक को अगर मैंने कि लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट मतलब बाएं से दायां या दाएं से बायां करने पर चिन्ह बदल जाता है। तीन के पहले यहाँ पर प्लस चिन्ह छिपा होता है। ऐसा बेसिक है, अगर नहीं आता है तो जान लीजिए। कोई भी चीज इसके लिए कोई पूछे किसका चिन्ह क्या है तो माइनस, इसका चिन्ह क्या है तो प्लस। क्यों प्लस चिन्ह नहीं दिखाई, प्लस चिन्ह नहीं लिखा जाता है, वो हिडन होता है, छिपा होता है। मतलब 5 का साइन मतलब चिन्ह होता है, 5 का साइन प्लस होगा और 4 का साइन माइनस हो जाएगा। 3 का पहले प्लस चिन्ह इधर आएगा, ये -3 हो जाएगा। अब देखिए सभी बच्चे आप लोग, अब इसको इस तरह बना दीजिए, भिन्न के घटाव की तरह आता ही होगा सब स्टूडेंट को। Q1 कैल्शियम Q होता है, Q से डिवाइड करेंगे Q1, 1 से डिवाइड करेंगे तो Q होगा, Q में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3Q होगा। जैसे कि सिंपल जो आपका आता है भिन्न का जोड़ घटाव मतलब बटा का जोड़ घटाव, उसी प्रकार बना है। Q1 का एलसीएम लेंगे तो Q होगा, Q से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 से P में मल्टीप्लाई करेंगे तो P होगा। 1 से डिवाइड करेंगे Q में मतलब 1 से भाग देंगे Q में तो Q होगा। देखिए 1 से Q में भाग देंगे तो क्या हो गया, Q आ गया, और Q से 3 में गुना करेंगे तो इतना हो गया। अब हम क्या किए हैं, इधर लिख लीजिए √5, इधर लिख लीजिए P - 3Q। अब हम बताया भी थे पहले भी कि इस तरह का रहता है, तो इसमें हम इधर कर दिए। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, जैसे कि मान लेते हैं इस तरह है कोई क्वेश्चन, a = 3/4। इसको अगर हम इस तरह करेंगे तो फिर ये बाद में इस तरह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए 2a = 3/4 है, तो हम इसको लिख सकते हैं CA लिखिए, CA बराबर इतना, तो a बराबर क्या होगा, CA = 4। देखिए यहाँ देखिए CA = 4 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4AC = 3, 4AC = 3। अब इसी चीज को लिख सकते हैं C = 3/4 है, या इसी चीज को लिख सकते हैं A बराबर, इसी चीज से हम लिख रहे हैं 3/4C। तो हम क्या किए हैं कि इसमें 2 है एक्स्ट्रा, तो इसके नीचे एक छिपा रहता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो फिर 2 तो इसी में ना मल्टीप्लाई होगा, 2√5Q होगा, तो 2 को इधर भेज दिए, एक जाति को एक तरफ कर दिए हैं, मतलब रूट वाला को एक तरफ कर दिया और माइनस वाला को एक तरफ कर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए सभी बच्चे आप लोग, ये आपका √5 हो गया। और इसी चीज को आप मान लेते हैं कोई मैथ्स हम बनाते हैं, अगर इस तरह आ गया, देखिए इसी चीज को हम इस तरह लिख सकते हैं 5/3 - 2/3। समझे, क्यों एक रूले हो गया। अब इसको भिन्न के घटाव की तरफ बनाएंगे, 3 कैल्शियम लीजिएगा तो 3 होगा, अब फिर ऊपर 5 - 2 हो जाएगा कि नहीं। मैंने इतना बात को इतना लिखिए, चाहे इस बात को इस तरह लिखिए, दोनों बात एक ही है, बोथ ऑफ देम आर सिमिलर पैटर्न। ओके, हेंस वी कैन राइट P/2Q थ्राइस Q डिवाइडेड बाय 2Q, इसी प्रकार लिखे हैं, और Q कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो गया, ये √5 बराबर P/2Q, और ये क्या हो गया, ये 3/2। और हम इसके जस्ट पहले वाला वीडियो में हमने बोला था ये P/Q क्या है, आपका परिमेय है, तो ये P/Q के रूप में है ही, और ये भी परिमेय है, और ये तो परिमेय है ही, तो ये दो परिमेय संख्याओं का डिफरेंस हो गया। दो परिमेय संख्याओं का क्या हो गया, ये डिफरेंस हो गया। और ये क्या है आपका P/Q के रूप में नहीं है, P/Q के फॉर्म में नहीं है। आप बोलिएगा है, इसमें भी तो P है Q है, तो हम बार बार बोलते हैं परिमेय संख्या में दोनों पूर्णांक होता है। पूर्णांक क्या होता है, इस तरह होता है पूर्ण संख्या, और इसी में माइनस वाला लगा दीजिए, मतलब ये ऋण हो गया और ये धन हो गया, ये प्लस पॉजिटिव अनंत तक जाएगा और ये माइनस अनंत तक जाएगा। ठीक है,
बात समझ रही है ना? तो देखिए यहां पर देखिए, तो इसमें ये क्या है आपका परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, p बाई क्यू के रूप में है, परिमेय है तो ये भी परिमेय ही होगा। अरे परिमेय संख्या का ये बट्टा में है, और हम बताया भी थे कि परिमेय संख्या का जो भाग होता है, चाहे जोड़ घटाओ गुना भाग, हम पहले ही लिखा चुके हैं, वो परिमेय होता है, और ये भी परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय हो गया और ये परिमेय हो गया, फिर दो परिमेय का अंतर भी परिमेय ही होता है। दो परिमेय का अंतर क्या होता है? परिमेय में होता है। जैसे कि हम पहले भी बताए थे, 5 में से 2 घटाते हैं तो कितना होता है? 3। ये सब परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में है। तो जो आया है, तो जो आया है घटा है, तो इसी परिमेय संख्या न है। तो ये क्या हो गया? और ये p बाई क्यू के रूप में नहीं है, मतलब कहने का मतलब p बाई क्यू के रूप में नहीं है, मतलब इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या में तो पूर्णांक होता है, और रूट 5 तो इसमें कहां दिखाई दे रहा है? पूर्णांक में। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो जाएगा अपरिमेय, मतलब ये परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है, परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है। कहने का मतलब ये अपरिमेय हो गया। यहां देखिए ऊपर बना देते हैं, ये हो गया आपका अपरिमेय, उधर हो गया अपरिमेय, और इधर हो गया आपका दो परिमेय संख्याओं का डिफरेंस क्या होता है? परिमेय होता है। क्या होता है? परिमेय। तो जो पॉसिबल नहीं है, जो संभव नहीं है, इसलिए हमारी मान्यता गलत साबित हुई, मान्यता गलत साबित हुई। इसलिए 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या है, या परीक्षा में दे देता है क्वेश्चन घुमा के कि सिद्ध करे कि इतना परिमेय संख्या नहीं है, तो यहां लिख देंगे कि इसलिए 3 + 2 √2 परिमेय संख्या नहीं है या अपरिमेय संख्या है। अब इसी में क्वेश्चन कुछ भी दे दे, अभी नहीं कि जो दिए हैं लिखे हैं तो इसी पर यही बनेगा, सवाल घुमा भी देता है। जैसे कि यहाँ पर 3 की जगह कुछ भी दे दे, 2 की जगह कुछ भी दे दे। अब मैंने कुछ भी का मतलब जैसे कि मान लो तो इस टाइप का क्वेश्चन दे दे, तो सबको इसी तरह बनाना है। मैंने कुछ भी दे सकता है, 2 5, इसमें √5 हम लिखे हुए हैं, तो √5 की जगह ऐसा नहीं कि √5 आप खोजने लगे, √5 रहेगा इसी तबे बनेगा। इसमें 2 दे दे, 3 दे दे, 7 दे दे, 11 दे दे, माने इस टाइप का प्लस वाला क्वेश्चन रहेगा तो कैसे ये इसी तरह बनेगा। मतलब इसमें क्या देखे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को उल्टा मानते हैं। सपोज दैट द गिवन नंबर इज p upon q where q is not equal to 0, that is it indicates rational number, and rational number indicates here the numerator and denominator indicates integer. Okay, and after the solution we can find irrational is equal to rational, which is not possible, which is not possible. ओके, तो देखिए जैसे कि हिंदी में देख लीजिए तेजी से, मान लिया कि तो आइए स्टूडेंट्स अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इसको भी उसी तरह बनाना है, कोई भी क्वेश्चन को उल्टा मानना है, ठीक है, उल्टा मानिए इसको भी। देखिए सपोज दैट 1/√2 इज इक्वल टू p बाई क्यू बराबर परिमेय संख्या, ठीक है। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं √p बराबर q, और इसी चीज को आप इस तरह लिख सकते हैं √2 बराबर q बाई p। जैसे कि मालूम होगा 5x बराबर 7 है, तो x बराबर क्या होगा? 7/5 मल्टीप्लाई में रहता है तो ये अगला स्टेप में ये डिवाइड में हो जाता है, क्योंकि ये फिर तिरछा गुना होगा, 5 क्रॉस x गुना 1 क्रॉस 7, मतलब 1 गुना 7, तो फिर ये बात इतना होना ही है। तो उसी प्रकार ये मल्टीप्लाई में है, तो ये √2 को एक इधर किए और p को इधर किए। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं ऐसा ही क्यों किए, तो हम बोलेंगे इसलिए किए क्योंकि एक जाति को एक तरफ कर दिए, मतलब जो इंटीजर है उसको एक तरफ कर दिए, और जो इंटीजर मतलब पूर्णांक नहीं है, मतलब रूट वाला जो लग रहा है, मतलब ये रूट वाला अपरिमेय संख्या होता है, तो इसको एक तरफ अलग कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? और हम पहले ही बोले थे कि दो परिमेय संख्या का अनुपात क्या होता है, दो परिमेय संख्या का भाग, ये भाग है, तो ये भी क्या कहलाएगा? ये जो होगा ये भी परिमेय संख्या कहलाएगा। अपरिमेय बराबर परिमेय, अपरिमेय बराबर परिमेय, इसलिए हमारी मान्यता गलत साबित, उसी तरह लिख देना है। इसलिए हमारी मान्यता यहां लिख लीजिए जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, इसलिए हमारी मान्यता गलत साबित हुई। इसलिए हमारी मान्यता बोलिए
गलत साबित हुई। इसीलिए क्या है 1/√2 अपरिमेय संख्या, परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या, इस तरह लिखिए, परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है प्रूव। एक बार और देख लीजिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को p/q के रूप में उसी तरह मानेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, इस तरह हो गया, √2 को इधर बचा लिए और इसको p को नीचे भेज दिए। तो अब ये क्या है आपका, ये भी परिमेय संख्या ही है क्योंकि ये दोनों तो पूर्णांक ही है, इसलिए p और q तो पूर्णांक होता है, तो इसे हम परिमेय ही कहेंगे। क्योंकि वैसे भी हम बताते कि दो परिमेय संख्या का जो भाग होता है वैसे ही पूर्णांक है, तो पूर्णांक है तो निश्चित है कि ये परिमेय होगा ही। अपरिमेय बराबर इधर अपरिमेय है क्योंकि ये p/q के रूप में नहीं है। p/q का मतलब क्या होता है, इसमें दोनों पूर्णांक होना चाहिए परिमेय संख्या में। पूर्णांक हम बार बार बोलते हैं कि रूट में नहीं होता है, तो इधर अपरिमेय है, मतलब परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है, और परिमेय हो गया जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मान्यता गलत साबित है, इसलिए मतलब गलत मान लेते हैं, इसलिए यह परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या प्रूव। इसके पहले जो क्वेश्चन हम बताए हैं कि 1/√2 सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है, तो इसमें क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, ठीक है। 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो क्वेश्चन इस तरह भी हो सकता है 5/√7, 5/√7, 3/√3, मतलब इसी रूप का लग रहा है कि नहीं लग रहा है क्वेश्चन, मतलब कुछ भी दे रहे क्वेश्चन तो घबराना नहीं है, कैसा नहीं कि 1/√2 सिखा दिए तो आप 1/2 ही खोजिएगा, ठीक है। तो इसमें ये इसका जो नंबर है मतलब कुछ भी हो सकता है, ये सभी इसी तरह का लग रहा है, मतलब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ये भारतीय बोर्ड में क्वेश्चन दिया है, तो इस क्वेश्चन को भी आप अपने स्तर से बना लीजिएगा क्योंकि सबका नमूना एक ही हो गया, ये पैटर्न एक ही हो गया, क्या कट गया है। तो इसमें हमने देखा कि सभी क्वेश्चन का रूप एक ही है, रूप एक ही है, मतलब तरीका है एक ही तरीके से बनेगा जो इसमें हम बनाए, तो इसे घबराना नहीं एग्जाम में सभी बच्चों, आप लोग टेंशन नहीं लेने का, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला इसी में 2-3 पैटर्न और छूट रहा है, तो देखिए बता देते हैं तेजी से। सिद्ध करे कि 3√2 अपरिमेय संख्या है चाहे परिमेय नहीं है, अपरिमेय है, ठीक है। तो इसको देखिए तेजी समझाते हैं, ज्यादा समझाने की तो जरूरत है नहीं, तो समझ में आ ही गया होगा क्योंकि सबको उसी तरह बनाना है, उल्टा मान लेना है। सपोज दैट माना कि सपोज दैट 3√2/p/q, ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, √2 बराबर p/q लिख दिए, ठीक है। 3√2 बराबर p/q है तो √2 बराबर p/q। अब इसको दोनों तरफ वर्ग कर दिए हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर तो ये 2 हो जाएगा और ये p/p² होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 2q बराबर p²/q होगा। और ये क्या है, ये p/q में परिमेय संख्या में p/q में क्या होता है, p/q पूर्णांक संख्या होता है, पूर्णांक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो ये आप वैसे ही बताते हैं, ये धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक का एग्जांपल है, तो दो पूर्णांकों का गुणनफल पहले ही लिखा चुके हैं, फर्स्ट इसका जो वीडियो हम बनाए थे ये इस तरह का सिद्ध करने वाला में, तो दो पूर्णांकों का गुणनफल पूर्णांक होता है और p/q परिमेय संख्या है और ये भी क्या है आपका उसी तरह है, तो ये भी परिमेय संख्या होगा, वैसे भी दो परिमेय संख्या का भागफल परिमेय ही होता है, तो इधर हम इसको इधर लिख सकते हैं, ये पूर्णांक हो गया और ये क्या हो गया, ये परिमेय हो गया, ठीक है। ये पूर्णांक या परिमेय लिखिए या इसको भिन्न भी लिख सकते हैं क्योंकि सभी भिन्न परिमेय होता है, ठीक है। तो पूर्णांक बराबर भिन्न लिखिए, जब परिमेय जो अच्छा लगता है लिखिए। अब लिख लीजिए उसी तरह जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है उसको अपना लिख लीजिएगा, इसलिए हमारी मान्यता गलत साबित हुई, इसलिए 3√2 परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है। अब इसी पर आधारित क्वेश्चन अगर इस टाइप का दे दे, कुछ भी दे दे, डाटा बदल दे, तो टेंशन नहीं करिएगा सही बच्चे आप लोग, इसी तरह का क्वेश्चन कुछ भी दे दे, सबका इसी तरह से तरीके से बनाना है, मतलब सबको इसी तरह क्या करेंगे, एक जाति को एक तरफ करेंगे, √2 को एक तरफ करेंगे और इसमें ये 3q होगा, सॉरी ये 3, ये तो जिसमें एक चीज घबरा गया, सॉरी ये 3 तो इधर आ जाएगा ना, तो 3q होगा, तो 3q का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, रुक जाइए, 3q का होल स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 9q² हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9q² हो जाएगा, 9q²। हल्का सा गलती हो गया, तेजी से समझा देते, देखिए ये 2q बराबर p² बटा 9q² हो गया, तो हम इसमें क्या किए हैं, इसमें 9q को इधर भेज दिए हैं, 2 गुना 9q अब बराबर हो जाएगा p² बटा q, तो ये क्या हो गया, ये 18q हो गया, ये हो गया p² बटा
क्यू। तो ये दो पूर्णांक हो गया, जैसे इसके पहले ही समझा, ये क्यू पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये धन पूर्णांक है, ये धन या ऋण दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो दो पूर्णांकों का गुणनफल क्या होता है, ये पूर्णांक हो जाएगा। दो पूर्णांकों का गुणनफल पूर्णांक होता है, और ये भिन्न हो गया। ये क्या हो गया आपका, ये भिन्न हो गया, या इसको परिमेय भी बोल सकते हैं, क्योंकि सभी भिन्न परिमेय होता है। तो इसको पूर्णांक बराबर भिन्न लिखिए, पूर्णांक बराबर भिन्न, जो संभव नहीं है उसको लिख लीजिएगा, इसलिए हमारी मान्यता गलत साबित हुई। इसलिए 3√2 परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है, और इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोग इसी आधार पर बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसी क्वेश्चन को हम लोग जो हम बनाए हैं, ये भी तरीका सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन इसको और शॉर्टकट में हम बता देते हैं। यहाँ तक लिखने की जरूरत नहीं है, इसके बाद हमको लिखना है, मतलब इस लाइन के बाद हम लिख सकते हैं कि ये परिमेय हो गया, और ये क्या हो गया आपका अपरिमेय। देखने ही से लग रहा है कि अपरिमेय है, ये क्या हो गया परिमेय है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं जो संभव नहीं है, इसलिए हमारी मान्यता गलत साबित हुई। इसलिए 3√2 परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है। या इस तरह बनाइए, चल ज्यादा ही लंबा बना दिए हैं, लेकिन सबसे अच्छा है कि इस तरह कर दीजिए और फास्ट जल्दी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी उसी तरह मानेंगे। सपोज दैट, माना कि 4 - √5 बराबर p/q बराबर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जहां गया समझ पूर्णांक होगा, और नीचे 0 नहीं होता है q का मान। अब इसमें उसी तरह बना देंगे, एक जाति को एक तरफ कर लेंगे, और ये हम जानते हैं चूंकि दो परिमेय संख्या का अंतर परिमेय होता है, दो परिमेय संख्या का अंतर परिमेय होता है, इसीलिए परिमेय बराबर, ये अपरिमेय है, रूट वाला संख्या अपरिमेय होता है, क्योंकि p/q के रूप में नहीं है, मतलब ये पूर्णांक में नहीं है। परिमेय बराबर अपरिमेय, और इसके बाद वही लिख लेंगे जो हम सब क्वेश्चन में लिख रहे हैं, जो संभव नहीं है, इसलिए हमारी मान्यता गलत साबित हुई। इसलिए 4 - √5 परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या, प्रूफ, ये लिख लीजिएगा। और इस पर आधारित ये 2025 के मैट्रिक के में पूछा हुआ था, 5 - √3 सिद्ध करे। तो इसी क्वेश्चन को इस पर बनाया जा सकता है। मतलब इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन दे दे, मान लेते हैं कुछ भी क्वेश्चन दे दे, मतलब मान लेते हैं इस टाइप का हम कुछ क्वेश्चन लिखे, मतलब ये पूछा हुआ था 2025 में, इस बार जो एग्जाम हुआ है, लेकिन अब इसमें ये हो सकता है कि इस बार पूछ दे, मैंने 2026 में पूछ दे ये, और इसमें कुछ भी डाटा बदल देता है, तो हम सबको इसी तरह बना देंगे, एकदम इजी प्रोसेस है। तो इस प्रकार ये हमारा आज का ये क्लास ये ओवर हो रहा है।